हम सबको लगता है कि हमें अपने दांत साफ करने का सही तरीका पता है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारी रोज की ये आदत असल में अधूरी है। तो चलिए आज उन बुनियादी बातों से कहीं आगे बढ़ते हैं और मुंह की पूरी देखभाल के रहस्यों को समझते हैं। ये एक बहुत ही आम सोच है कि बस जल्दी से ब्रश कर लिया तो काम हो गया, पर सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसी वजह से बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिल जाता है, जिससे सांसों की बदबू से लेकर मसूड़ों की गंभीर बीमारियों तक की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। मुंह की पूरी तरह से सफाई का जो रूटीन है ना, वो असल में 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं: ब्रशिंग, स्क्रैपिंग और रिंसिंग। इनमें से एक भी स्टेप अगर छूट गया तो समझिए कि सुरक्षा का ये घेरा अधूरा रह गया। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम ब्रशिंग की नींव को मजबूत करेंगे, फिर हम उस सतह पर ध्यान देंगे जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। इसके बाद एक सपोर्टिव रिंस के साथ इस रूटीन को पूरा करेंगे और आखिर में इन सबको मिलाकर हर उम्र के लिए एक लाइफ लॉन्ग प्लान तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप से शुरू करते हैं। ब्रशिंग बहुत जरूरी है, लेकिन इसका फायदा तभी है जब इसे सही तरीके से किया जाए। यहाँ कुछ नियम हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। जैसे कि खाने के फौरन बाद ब्रश करने से बचना। क्यों? क्योंकि कुछ खाने की चीजें आपके इनेमल को नरम कर देती हैं और तुरंत ब्रश करने से वो घिस सकता है। और हाँ, याद रखिए, रात को सोने से पहले ब्रश करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रात में मुंह में सलाइवा कम बनता है, जिससे बैक्टीरिया को हमला करने का पूरा मौका मिल जाता है। तो असली कमाल तरीके में है। ब्रश को मसूड़ों की तरफ 45 डिग्री के एंगल पर रखें और हल्के हाथ से गोल गोल घुमाएं, जैसे हर दांत की मसाज कर रहे हों। इस तरीके से प्लाक भी हटता है और मसूड़ों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। अच्छा, दांत तो चमक गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ज्यादातर लोग एक बहुत जरूरी चीज भूल जाते हैं, जीभ। ये बैक्टीरिया के छिपने की सबसे अच्छी जगह है और सांसों की बदबू का सबसे बड़ा कारण भी यही है। देखिए, एक टूथब्रश जीभ पर जमी बैक्टीरिया की परत, जिसे बायोफिल्म कहते हैं, उसे ठीक से नहीं हटा पाता। वो बस बैक्टीरिया को इधर उधर फैला देता है। लेकिन एक अच्छा टंग स्क्रैपर इस पूरी परत को निकाल देता है, जिससे सांसों की बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया 70% तक कम हो सकते हैं। सोचिए, एक छोटा सा बदलाव और इतना बड़ा नतीजा। वैसे ये कोई नई खोज नहीं है। हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक प्रथा जीवा निर्लेपनम में सदियों से जीभ की सफाई के महत्व को बताया गया है। आयुर्वेद में इसे सिर्फ सांसों की बदबू दूर करने का तरीका नहीं, बल्कि शरीर से टॉक्सिन्स निकालकर पूरी सेहत को सुधारने की एक शक्तिशाली चाबी माना जाता था। तो सवाल ये है कि कौन सा स्क्रैपर इस्तेमाल करना चाहिए। ये उम्र और ज़रूरत पर निर्भर करता है। बड़ों के लिए तांबे या स्टील के स्क्रैपर मजबूत और असरदार होते हैं। वहीं बच्चों या बुजुर्गों के लिए, जिनके मसूड़े सेंसिटिव हो सकते हैं, उनके लिए प्लास्टिक या सिलिकॉन के नरम विकल्प बेहतर हैं। सही टूल चुनने से ये आदत और भी आसान हो जाती है। तो अब दांतों और जीभ की सतह तो साफ हो गई। अब आता है फाइनल स्टेप। ये स्टेप पहले 2 स्टेप्स की सफाई को और मजबूती देता है। ये एक सपोर्टिव रिंस है जो हमारे रूटीन को पूरा करता है। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि सारे माउथवॉश एक जैसे नहीं होते। कुछ होते हैं कॉस्मेटिक, जो बस थोड़ी देर के लिए सांसों को ताज़ा करते हैं, परफ्यूम की तरह, और दूसरे होते हैं थेरेप्यूटिक, जो असल में दवा की तरह काम करते हैं। इनमें फ्लोराइड या क्लोरहेक्सिडीन जैसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया से लड़ते हैं। तो अगली बार लेबल जरूर चेक करें। और ये सबसे जरूरी बात है, माउथ वॉश कभी भी ब्रशिंग और स्क्रैपिंग की जगह नहीं ले सकता। ये बस एक सपोर्टिंग एक्टर है, मेन हीरो नहीं। ये उन जगहों तक पहुंचता है जहां ब्रश नहीं पहुंच पाता और मैकेनिकल क्लीनिंग को सपोर्ट करता है। माउथ वॉश का पूरा फायदा उठाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है। और सबसे जरूरी स्टेप, इस्तेमाल के बाद 30 मिनट तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। इससे क्या होता है कि जो एक्टिव तत्व हैं, उन्हें अपना काम करने का पूरा समय मिल जाता है और वो तुरंत धुल नहीं जाते। तो अब जब हम तीनों स्टेप्स समझ चुके हैं, चलिए इन सबको एक साथ मिलाकर देखते हैं कि कैसे उम्र के हर पड़ाव के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनाया जा सकता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी जरूरतें भी बदलती हैं। ये एक बिल्कुल साफ रोड मैप है जो बचपन की देखभाल से शुरू होता है। सोचिए, सिर्फ एक गीले कपड़े से मसूड़ों को पोंछना, और बुजुर्गों के लिए ड्राई माउथ जैसी दिक्कतों के समाधान तक जाता है। हर स्टेज पर छोटे छोटे बदलाव करने की जरूरत होती है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? वो इस एक सिंपल से फॉर्मूले में छिपा है। स्वस्थ मुंह का मतलब है साफ दांत प्लस साफ जीभ प्लस ताजा सांस। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तभी ओरल हेल्थ पूरी होती है। तो इस छोटे से 3 स्टेप रूटीन को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए। ये सिर्फ दांतों को कीड़े लगने से बचाना नहीं है, ये पूरे शरीर की सेहत में, अपने कॉन्फिडेंस में और आप दुनिया के सामने खुद को कैसे पेश करते हैं,
उस सब में एक इन्वेस्टमेंट है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, ये 3 स्टेप वाला रूटीन कब से शुरू हो रहा है? और हाँ, दांतों से जुड़ी ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए हमारे ओजोडेंट लेबोरेटरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई सुझाव है तो हमें कमेंट्स में बताइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओजोडेंट लेबोरेटरी, आपकी मुस्कान हमारी जिम्मेदारी।